हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजनी। तो आज का हमारा टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पहले हम समझेंगे पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है। वो मिलके वो एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एंड पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट होता है जिसमें सारी राइट्स, ड्यूटीज़, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशंस, कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग डिफाइंड होता है। बट अगर किसी पार्टनरशिप डीड में हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे, 3 पार्टनर्स की, रजनी, रितु एंड प्रिया ने एक बिजनेस टेक्सटाइल स्टार्ट किया। उन तीनों ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। उन्होंने रिटर्न में एग्रीमेंट कुछ नहीं किया कि हम कैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कैसे लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उन तीनों को बहुत कॉन्फिडेंट था कि हम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, हमारे में कभी डिस्प्यूट्स अराइज नहीं होगा। बट एट द एंड क्या हुआ, जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट किया तो उन तीनों में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने लग गए। रितु कह रही थी मैंने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है, एक पार्टनर कह रहा है मैंने ज़्यादा टाइम दिया है बिज़नेस को, एक पार्टनर कह रहा है मैंने लोन दिया है बिज़नेस को, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। कुछ ऐसे डिस्प्यूट से जो तीनों पार्टनर्स में राइज होने लग गए। तो अब इस केस में क्या होगा, इस तीनों कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने क्या कहा, हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल करेंगे। तो क्या होता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनती तब कौन सी प्रोविजंस लगती हैं? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहला डिस्प्यूट क्या राइज हुआ रजनी, रितु और प्रिया में? प्रॉफिट और लॉस को लेके। एक पार्टनर कह रहा है मैंने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलने चाहिए। दूसरा पार्टनर कह रहा है मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिलने चाहिए। तो वो तीनों पार्टनर्स कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या आंसर दिया कि नहीं, तीनों को इक्वली प्रॉफिट मिलेंगे, क्योंकि आपने पहले ही रिटर्न में डिसाइड नहीं किया कौन कितना प्रॉफिट लेगा। अगर तो तीनों डिसाइड कर लेते किसको कितना प्रॉफिट मिलना है तो उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर देंगे। बट अगर तीनों ने कुछ डिफाइन नहीं किया कि किसको कितना प्रॉफिट एंड लॉस मिलना है तो तीनों को इक्वली प्रॉफिट मिलेंगे। दूसरा, सैलरी एंड रेम्युनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब रजनी कह रही है मैंने फुल टाइम दिया है बिजनेस को, मैंने तो सारा काम मैंने मैनेज किया, मैंने तो 9 to 7 एज ए मैनेजर का काम किया है, मुझे तो सैलरी मिलनी चाहिए। रितु एंड प्रिया कह रही है डिसएग्री, कह रहे कि नहीं मिलनी चाहिए। तो तीनों कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आपने पहले लिखा है रिटर्न में तो आपको सैलरी मिल जाती, बट आपने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई, रिटर्न में कोई एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, तो आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। सो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी और नो रेम्युनरेशन इज अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रिया कह रही है मैंने 5 लाख इन्वेस्ट किया और रजनी कह रही है मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया। प्रिया कह रही है मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रजनी कह रही है आई टोटली डिसएग्री। तो इस केस में क्या हुआ, दोनों कोर्ट के पास गए तो कोर्ट ने एज पर अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या कहा, नॉट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आपने पहले ही डिसाइड नहीं किया था। फिर हम समझेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। रितु ने लोन दिया था फॉर्म को 1 लाख का, पर उन्होंने जब लोन दिया था तब रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं किया था कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन उसको हम देंगे, 10%, 12%। अब रितु डिमांड कर रही है मुझे तो 12% इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, बट प्रिया और रजनी एग्री नहीं कर रहे थे। तो अब इस केस में वो जब कोर्ट के पास गए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कह रहा है कि रितु को 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। ये बात याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में कितने परसेंट इंटरेस्ट? 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। डिसीजन मेकिंग पावर, हम कहते हैं ना जो मेच्योरिटी डिसीजन होगा वही एप्लीकेबल होगा। तो तीनों पार्टनर्स थे, एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था, रितु और रजनी एग्री करे तो फिर मतलब वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। एडमिशन ऑफ पार्टनर तभी पॉसिबल है जब सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं। तो अब इस केस में क्या हुआ, रजनी और रितु पार्टनर्स एडमिट करना चाहते थे पर प्रिया डिसएग्री थी, तो पार्टनर्स, न्यू पार्टनर्स को हम एडमिट नहीं कर सकते। कब एडमिट कर सकते हैं? जब सभी पार्टनर्स एग्री करेंगे कि हम न्यू पार्टनर को ले आते हैं अपनी फर्म में, देन वी कैन ऐड न्यू पार्टनर। समरी, एट द एंड हमको क्या याद रखना है जो कि आप क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिवाइड होगा? इक्वली,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, सैलरी नहीं मिलेगी किसी भी पार्टनर को अगर इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। न्यू पार्टनर तभी एडमिट होगा जब सभी पार्टनर्स एग्री करेंगे। टेस्ट योर नॉलेज। अब स्टूडेंट आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इनके आंसर्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया। व्हाट हैपन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, कौन सा ABCD आपने टाइप करना है। सैलरी पेबल टू पार्टनर इन द एब्सेंस ऑफ डीड, यस और नो। और व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल व्हेन नो पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट। इन तीनों के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।